वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में पार्ट सीरीज के फूल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता ही होने चाहिए। और मैं भी आपको शॉर्ट में ये जरूर बताऊंगा। मैंने इस पार्ट की वीडियो भी बना दी है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीरीज के पेड़ को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? कालजयी का मतलब होता है समय को जीतने वाला, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। तो यहां पर सीरीज के पेड़ की तुलना एक सन्यासी से क्यों की गई है? तो आप लिखेंगे, जिस प्रकार सीरीज का पेड़ हर मौसम में एक समान बने रहता है, वैसे ही एक सन्यासी पर भी क्या है, सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख का कोई असर नहीं होता और वो हर परिस्थिति में एक समान बने रहता है। तो आगे आपकी समझ में मेन कि जिस प्रकार सीरीज के पेड़ पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, सर्दी हो या गर्मी हो वो हर मौसम में डटकर खड़ा रहता है, वैसे ही एक सन्यासी पर भी सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, मोह माया का कोई असर नहीं पड़ता। और जो सन्यासी लोग होते हैं वो भी हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीरीज के पेड़ को सन्यासी से क्या किया गया है, उसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, सीरीज के पेड़ को देखकर लेखक को गांधी जी की याद क्यों आ जाती है? तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, जिस प्रकार गांधी जी क्या थे, जिस प्रकार गांधी जी शरीर से जो है वो बहुत ही क्या थे, कोमल थे, लेकिन अनुशासन के मामले में बहुत कठोर थे, वैसे ही सीरीज का पेड़ भी बाहर से बहुत कोमल होता है, लेकिन जो उसके फल होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए सीरीज के पेड़ की तुलना यहां पर गांधी जी से भी हुई है। जिस प्रकार सीरीज का पेड़ बाहर से तो कोमल दिखाई देता है, लेकिन उसके फल बहुत मजबूत होते हैं और वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते, जो सीरीज के फल होते हैं, वैसे ही गांधी जी भी शरीर से तो कोमल थे, लेकिन अनुशासन के मामले में, देश को आजाद कराने के मामले में, दृढ़ निश्चय में वो जो है बहुत मजबूत थे। तो यहां पर दो चीज समझ में आ गई। सीरीज के पेड़ की तुलना एक सन्यासी से क्यों की गई है, दोबारा बताता हूं जल्दी से। जिस प्रकार सीरीज का पेड़ सुख दुख में एक समान बने रहता है, सुख दुख में, और हर मौसम की मार को सहता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, वैसे ही एक सन्यासी पर भी सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, वो हर परिस्थिति में एक समान बने रहता है। और गांधी जी से क्यों की गई है? जिस प्रकार गांधी जी शरीर से तो बहुत कोमल थे, लेकिन अनुशासन के मामले में बहुत कठोर थे, वैसे ही सीरीज का पेड़ भी बाहर से बहुत कोमल दिखाई देता है, लेकिन उसके फल बहुत मजबूत होते हैं और वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। अगला प्रश्न है, सीरीज आज के संदर्भ में हमें क्या संदेश देता है? तो सीरीज का पेड़ हमको क्या संदेश देता है? वही कि हमको सुख दुख में एक जैसा रहना चाहिए, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। तो ये भी आप बहुत पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक कह रहा है, हाय वह अवधूत आज कहां है? मतलब ऐसा सन्यासी आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। यहां पर गांधी जी की बात हो रही है। अब आप बोलोगे सर गांधी जी की बात क्यों हो रही है? तो गांधी जी मतलब जो क्या है, जो अपने बारे में नहीं सोचते थे और हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। लेकिन आजकल के लोग क्या हैं, देखिए, आत्मबल पर देह बल का वर्चस्व हो गया है। मतलब लोग अपनी आत्मा से ऊपर किसको रख रहे हैं? अपने शरीर को रख रहे हैं, मतलब शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि लेखक कह रहा है कि गांधी जी के जैसे लोग आज के समय में मिलना मुश्किल है। लेखक कह रहा है कि गांधी जी के जैसे लोग आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की आत्मा को नहीं समझते। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल माने होता है शोर शराबे और संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। बहुत इजी है, मतलब लेखक ने यह सीख दी है कि ये आजकल का जीवन जो है वो शोर शराबे और संघर्ष से भरा है, लेकिन हमको कैसे रहना है? अविचल। अविचल का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, और जिजीविषु का मतलब होता है जीने की इच्छा, यानी
कवि कह रहा है कि हमको इस कठिन या कठिनाई से भरे जीवन में क्या है, अपने जीने की इच्छा को बनाए रखना है, अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है, कभी मुसीबतों से डरना नहीं है। जिस प्रकार शिरीष का पेड़ भी क्या है, हर मौसम की मार को सहता है ना, जाड़ा हो या गर्मी हो वो हर मौसम में खड़े रहता है। ऐसे हमको भी क्या रहना है, हर परिस्थिति में अविचल रहना है। अविचल का मतलब हिलना नहीं है, घबराना नहीं है। और जिजीविसु का मतलब होता है जीने की इच्छा को हमेशा बनाए रखना है। जैसे शिरीष का पेड़ है, जाड़ा हो गर्मी हो वो हर मौसम में जीने की इच्छा रखता है। ऐसे हमको भी इस शोर शराबे वाले जीवन में, इस संघर्ष भरे जीवन में अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है, घबराना नहीं है, मुसीबतों का डटकर सामना करना है। अगला प्रश्न है, इस काल की मार से सर्वग्रासी काल, काल माने समय, सर्वग्रासी सबको डसने वाला, ये जो समय होता है ना ये सबको डसता है। इस समय की मार से वही इंसान बच सकता है जो क्या है, नित बदल रही परिस्थितियों में निरंतर गतिशील रहता है। आप समझ गए होंगे, समय जो है, समय की मार उन्हीं लोगों पर पड़ती है जो क्या है, बदलाव नहीं करते अपने आप में, और जो इंसान समय के अनुसार चलते हैं, है ना, समय के अनुसार चलते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, वही जीवन में गतिशील मतलब आगे बढ़ पाते हैं। तो समझ गए आप, इस समय की मार से वही इंसान बच सकता है जो समय के अनुसार चलता है, और जो समय के अनुसार नहीं चलता वो समय की मार से क्या है, मारा जाता है। मतलब क्या है, जो समय की कद्र करता है, समय के अनुसार चलता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। और जो क्या है, अपनी जगह पर बना रहता है, अपने को बदलता नहीं है समय के अनुसार, वो क्या है, जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो यह भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, शिरीष के पुष्पों को शीत पुष्प क्यों कहा गया है? तो शीत पुष्प इसलिए कहा गया क्योंकि ये जाड़ा हो गर्मी हो मतलब हर मौसम में क्या है, बने रहता है, हर मौसम में जो है अपने पथ पर डटा रहता है, मुसीबतों से नहीं घबराता। ठीक है। अगला है, कर्नाट राज की प्रिया वज्जिका देवी ने किन्हें कवि माना है और क्यों? कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने किन लोगों को कवि माना था और किन को नहीं? तो विज्जिका देवी ने 3 लोगों को, ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेद व्यास, इन तीनों को कवि माना था। ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं इन्होंने वेदों की रचना की, ठीक है, और वाल्मीकि जी वो है जिन्होंने रामायण की रचना की, और वेद व्यास वो है जिन्होंने महाभारत की रचना की। इन्हीं तीनों को उन्होंने कवि माना था। ढंग से सुन लीजिए, विज्जिका देवी ने किन तीनों को कवि माना? ब्रह्मा, वाल्मीकि, वेद व्यास। ब्रह्मा वेदों की रचना की जिन्होंने, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। तीसरा वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। तो इन तीनों को ही विज्जिका देवी ने कवि माना है। और क्यों माना है? क्योंकि विज्जिका देवी का मानना था कि एक कवि मोहमाया से दूर रहता है, और ये तीनों ही मोहमाया से दूर थे। क्लियर? उसके बाद है, कालिदास ने शिरीष की कोमलता के बारे में क्या कहा है और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के बारे में क्या कहा है? द्विवेदी जी कौन है इस पाठ के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो कह रहे कालिदास जी ने शिरीष की कोमलता के बारे में क्या कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी कठोरता के बारे में क्या कहा है। तो कालिदास ने इसकी कोमलता के बारे में क्या कहा था? देखिए, कालिदास जी ने कहा था कि शिरीष के जो फूल होते हैं ना, शिरीष के जो फूल होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि वो जो है पक्षियों के पैरों का दबाव सहन नहीं कर सकते, केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते। तो आप सोच लीजिए, भौरे तो कितने हल्के होते हैं, यानी कि इतने सॉफ्ट होते हैं। तो कालिदास जी ने शिरीष की कोमलता के बारे में क्या कहा था कि इसके फूल इतने कोमल होते हैं कि वो भौरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों का नहीं। और द्विवेदी जी ने इसकी कठोरता के बारे में क्या कहा था कि इसके फल इतने कठोर होते हैं कि वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते, और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि क्या ना हो जाए, मतलब नए जो फल है वो उनको आकर अपनी जगह से बाहर ना कर दें। क्लियर हो गई बात? तो ये आपने याद रखना है कि कालिदास ने उनकी कोमलता के बारे में क्या कहा था कि इसके फूल इतने कोमल होते हैं कि वो जो है पक्षियों के पैरों का दबाव भी नहीं सह सकते, केवल भौरों के पैरों का दबाव सह सकते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी कठोरता के बारे में कहा था कि इसके फल इतने कठोर होते हैं कि वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।